हाँ भाई, कैसा दिया फिर श्रीलंका ने। श्रीलंका ने लंका ढा दी ना, फिर ट्रॉफी तो गई गई, ऊपर से आईएमएफ का लोन भी गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम श्रीलंका। यार मुझे तो लगता है ये एशिया कप का फाइनल था ही नहीं, बल्कि दो बैंक करप्ट कंट्रीज आईएमएफ के लोन के लिए मैच खेल रही थी कि जो जीता लोन उसका। तो हमारे लंकन भाइयों को लोन की थोड़ी हमसे ज्यादा जरूरत थी, सो हमने कहा इट्स ओके। अगर आप ट्विटर खोलें तो ऊपर से लानत से काम शुरू हो रहा है, नीचे शुएब मलिक, शादाब खान, आसफ अली, और बात पता नहीं कहां कहां तक जा रही है। क्योंकि यार 2 दिन पहले इसी टीम ने आपको भगा भगा के मारा, इसके बावजूद आपने कुछ नहीं सीखा और बिल्कुल वही गलतियां आज के मैच में आपने दोबारा कर दी। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने बॉलिंग अटैक की, जो कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 माना जा रहा है। भाई जब आपने 36 के स्कोर पे 3 आउट कर लिए, वो भी सिर्फ 5 ओवर्स में, तो उसके बाद आप क्या समझ रहे थे कि शायद आज श्रीलंका की टीम 11 नहीं बल्कि 4-5 खिलाड़ियों के साथ आई है, तो चले 3 हमने आउट कर दिए, बाकी 1-2 रह गए, जो आप इतना रिलैक्स हो गए थे। या शायद हमारे कैप्टन साहब ये समझ रहे थे कि बाकी तो मेरी दहशत से ही आउट हो जाएंगे। ऊपर से हमारे नायब कैप्टन साहब पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके मैदान में आए हुए थे कि एक तो कैच अपने हाथों से छोड़ा और दूसरा कैच दूसरे के हाथों में पकड़ा हुआ छुड़वा दिया कि भाई जब मैं नहीं पकड़ पाया तो तू क्यों पकड़ रहा है। भाई आप पाकिस्तानी हो, मियां वाली से आपका ताल्लुक है, तो सीधा पाकिस्तानियों की तरह ऐसे करके कैच पकड़ो ना। ये क्या आप ऑस्ट्रेलियन बनने के चक्कर में मियां वाली की नेशनैलिटी भी कहाँ बैठोगे। वैसे भी आप लोग जब मैदान में खेल रहे होते हो ना, तो आपने जो वो किट पहन रखी होती है उस पर इधर ना पाकिस्तान लिखा होता है, इसलिए कैच छोड़कर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश ना किया करो कि आप लाजमी कैच छोड़ोगे तभी हम मानेंगे ओए ये तो पाकिस्तानी खेल रहा है। अब आ जाइए अपनी नई रवेली इंप्रूव्ड शुदा बैटिंग लाइनअप पे। भाई हर दफा ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा कि चलो यार हमारी टीम ने बड़ा अच्छा फाइट किया, बड़ी अच्छी गेम खेली, इट्स ओके, हार भी गए तो कोई बात नहीं, खैर है, हार भी गए तो क्या हुआ ये कि आप चैंपियन नहीं बन पाए, वो भी एशिया कप के। वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन पाओगे भाई। और इस टीम के साथ तो लगता है हम अच्छी फाइट ही करते रहेंगे और अपनी कौम को मिनी हार्ट अटैक्स दे देकर वैसे ही अधमुआ कर देंगे ताकि वो हम पर तनकीद करने के काबिल भी ना रहे। क्योंकि हमारे कैप्टन साहब शायद ये समझ रहे हैं कि मैंने दुनिया की बेस्ट क्रिकेट सीख ली है और अब मजीद मुझे सीखने की कतई जरूरत नहीं है, इसलिए लगातार 6 मैचेस में 11 की एवरेज के साथ भाई साहब ने 68 स्कोर मार डाले। और हराम है कि एक भी मैच में गुज़श्ता मैच की गलती से कुछ सीखा हो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भाई फखर जमान साहब पे, जिन पे कभी हमें फखर हुआ करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि 90s के प्लेयर ना जहेज में हमें ये बंदा दे के चले गए। क्योंकि तब भी 1-2 प्लेयर टीम में ऐसे हुआ करते थे जो 10 मैचों में लगातार चवले मारने के बाद एक मैच में 2-4 छक्के मार के मैच जितवा दिया करते थे और फिर अगले 10 मैचों के लिए पक्के हो जाया करते थे। और बिल्कुल यही काम मौसूफ ने पकड़ा हुआ है। वैसे सुना है आजकल के प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और गेम पे फोकस करने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह से दूर रहते हैं, लेकिन ये फखर भाई तो यार लगता है कि कैलेंडर और खबरों से भी दूर रहने लगे हैं, क्योंकि शायद इनको ये आइडिया ही नहीं था कि आज का मैच जो है ये एशिया कप का फाइनल मैच है। क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये फाइनल मैच है तो शायद वो ऐसी फजूल शॉट कभी ना खेलते, या फिर शायद उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट खेली थी। इसके बाद आते हैं जी हमारे साइन आउट प्लेयर रिजवान साहब की तरफ। भाई सादा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सादा नहीं होना चाहिए कि आप एशिया कप के फाइनल मैच में और किसी आम मैच में फर्क ही ना कर पाओ। क्योंकि इस भाई साहब ने कसम खाई हुई है कि ओपनर आगे 14-15 ओवरों की माँ बहन एक करनी है और एक फजूल सी शॉट मारनी है और बाउंड्री पे कैच देके वापस निकल लेना है। मैच किस स्टेज पर है, टारगेट क्या है, जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, इन सब चीज़ों से भाई साहब को कोई गरज नहीं है। भाई साहब ने अपनी 50 मारनी है, 50-60 स्कोर करने हैं, वो भी 65-70 गेंदों पे, और निकल लेना है। और इनकी परफॉर्मेंस पे अगर आपने इनकी परफॉर्मेंस का खुलासा देखना है ना, तो आप ये एक ट्वीट देख लें, हर्षा भोगले साहब का ट्वीट है। इसमें कहते हैं कि यस पाकिस्तान हैव अ मिडिल ऑर्डर इश्यूज बट देयर इज अनदर, यू कैन नॉट बी 55 ऑन 49 इन अ 170 चेज, वो भी 2020 के मैच में। ये भाई साहब ओपनर आते हैं, पूरे मैच की माँ बहन एक करते हैं, उसके बाद मैच उठा के ला के आसिफ और खुशदिल के कंधों पे रख देते हैं कि चलो भाई अब अवाम की लानते तुम समेटो। और ये आसिफ साहब भी बिल्कुल अपने हम नाम की तरह खूब लानते समेटने के शौकीन है। क्योंकि इन भाई साहब को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका तो मिल गया, लेकिन इनके अंदर से टेप बॉल का कीड़ा और नॉन सीरियस फैसलाबाजी शायद अभी तक नहीं निकल पाया। सिर्फ 2 दिन पहले ये भाई साहब इसी बॉलर के हाथों बिल्कुल इसी तरह की बॉल पे बिल्कुल इसी अंदाज में बोल्ड हो चुके हैं। लेकिन हराम है कि इस चवल आदमी ने अपनी गेम में, अपनी शॉट में कोई टका बराबर भी बेहतरी लाई हो। और आजकल तो हमारे बैटिंग कोच भी पाकिस्तानी है, और अब तो ये बहाना भी नहीं हो सकता कि भाई हमें इंग्लिश समझ नहीं आती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आसफ भाई को उर्दू भी समझ ना आती हो। तो हम टीम को चाहिए कि या तो एक पंजाबी का ट्रांसलेटर रख लें इनके लिए,
या फिर कोई कोच ही फैसलाबाद का रख लें जो कम से कम इनको इतना तो बता सके कि भाई साहब जो चवल आप पिछले मैच में मार के आए हो कम से कम इस मैच में वो चवल नहीं मारनी है। मुझे लगता है यार ये फ़खर जमान और आसिफ अली को ना उसी ड्रामे में कास्ट कर लिया जाए जिसमें उमर अकमल और वो अहमद शहजाद को हीरो लिया हुआ है, और हमें हमारी टीम को खुशदिल शाह, हैदर अली और इमाद वसीम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि भाई आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है और अगर हम यही कहते रहे कि हमारी टीम ने फाइट बहुत अच्छा किया है तो हमारे हाथ दुआओं के लिए उठे रहेंगे, शायद ट्रॉफी हम ना उठा सकें। अच्छा, शोएब मलिक को इसलिए टीम से बाहर किया हुआ है कि वो ज़रा एजेड प्लेयर है, तो हम चाहते हैं कि ये जो यंग ब्लड है ना इसको मौका दिया जाए। तो ये जो चाचा इफ्तिखार साहब है इनके क्या अभी दूध के दांत हैं? ये यूनुस खान से भी 6 साल सीनियर हैं, इनको किस बेस पे मौका दिया हुआ भाई? और वैसे भी फाइट तो हर बार अफगानिस्तान भी अच्छा करती है लेकिन आखिरी ओवर में हार के रोने लग जाती है, इसलिए अच्छी फाइट पे खुश होने के दिन अब गए भाई साहब। अब इस सवाम को ट्रॉफी चाहिए और IMF का लोन भी। खैर, congratulations once again team Sri Lanka. You played really a wonderful game and won not just trophy but our hearts as well, and IMF loan too. See you in the next video. This is Zahir Ahmed signing off. Allah Hafiz.